बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। एक मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इस बार आप ट्रांजिट वीज़ा मत अप्लाई करें, वेस्ट ऑफ टाइम है, उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा, पैसे भी वेस्ट होंगे जब रिजेक्ट होगा। उसके बजाय आप चढ़ाई करके आएँ, डायरेक्ट फ्लाई करके आएँ। चढ़ाई है क्या, डायरेक्ट फ्लाई है क्या, उसका नुकसान क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता चाहूँ कि चैनल पे न्यू है, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो। जो नॉट सेप्टर्स आ रहे हैं स्टूडेंट, बेशक वो वर्क पे आ रही हैं, स्टडी पे आ रही हैं, ये वीडियो दोनों के लिए है। चढ़ाई चढ़ाई जो है मतलब एक डायरेक्ट फ्लाई का मतलब सीन ये होता है कि अगर आपको इस्लामाबाद एम्बेसी में जो है वो वीज़ा लेने के लिए नहीं जाना पड़ता। लाइक आपको इस्लामाबाद की खवारी जो है इन शॉर्ट वो नहीं काटनी पड़ती। इस्लामाबाद से मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि जो वीज़ा आप लोगों को मिलता है ना, आप वो ये मत समझें कि वो वीज़ा है। वो वीज़ा नहीं है, वो जस्ट एक ट्रैवलिंग पेपर है। उसके बिहाफ़ पे आप ट्रैवल कर सकते हो। उसके बिहाफ़ पे आपकी यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस में एंट्री रुक भी सकती है। इट डज़न्ट मीन कि आपके पास वो अगर पेपर है तो आप इज़िली ट्रैवल करके आ सकते हो, और अगर आपके पास ट्रैवल वो पेपर नहीं है तो फिर आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। ये एक जस्ट जो है ना एक फ़ॉर्मेलिटी है इस्लामाबाद एम्बेसी से जो है वो मतलब पेपर लेना, वीज़े वाला पेपर लेना। हाँ, अगर वहाँ से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है इस्लामाबाद एम्बेसी के बाद, देन आप चढ़ाई पे जो है नॉर्थ साइप्रस नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आपका मतलब इस्लामाबाद एम्बेसी से रिजेक्ट हो गया है, उसके बाद वो वहाँ से ईमेल भेज देते हैं यहाँ की मतलब इमिग्रेशन को, और इमिग्रेशन से आप जो है वो चीज़ मतलब वो नहीं मतलब क्लियर हो सकते। अच्छा, चढ़ाई अब है चीज़ क्या? देखें, चढ़ाई का लीगल इल्लीगल से कोई कनेक्शन नहीं है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम मतलब पाकिस्तान में जो एजेंट माफिया बैठी हुई है और मतलब और भी कंसल्टेंट जो भी मतलब लाइक पैसे ले रहा है, वो आगे उनकी होती है एयरपोर्ट सेटिंग्स। वहाँ से एयरपोर्ट ये जो इस्लामाबाद एम्बेसी वाला वीज़ा, ये जस्ट और जस्ट इस्लाम मतलब एयरपोर्ट पे ही चेक होता है, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर कहीं भी मतलब ये चेक सिर्फ वही चेक होता है, और वो भी अगर आपके रेफरेंस हों तो, और अगर आपने पैसा पैसा दिया हो तो आपका कुछ भी चेक नहीं करते, आपको क्लियर कर देते हैं। उसके बाद आपको ना ही इस्तांबुल एयरपोर्ट पे उस वो पेपर चेक होता है, ना ही मतलब कहीं और आपका जो है वो पेपर जो है वो चेक होता है, ना ही यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस के एयरपोर्ट पे वो पेपर चेक होता है। यहाँ पे जस्ट चेकिंग क्या होती है, आपकी डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होती है। आपके जो स्टडी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जस्ट ये डॉक्यूमेंट्स आपसे चेक होते हैं। इस्लामाबाद में वैसे से वीज़ा मिला है, नहीं मिला है, वो उनका कंसर्न नहीं है और ना ही वो देखते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा। रिकमेंड क्या करना आप लोगों ने अपना ही है। जस्ट मैं मेरे साथ जो चीज़ हुई है मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ कि मेरा भी वीज़ा ट्रांज़िट वीज़ा इन्होंने, हालाँकि मुझे 4-5 साल हो गए हुए हैं नॉर्थ साइप्रस में, उन्होंने मेरा वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। फ़िज़ूल के 90-95,000 जो है ज़ाया हुए। मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन मैं वैसे एक ट्रांज़िट वीज़ा कह रहा था कि चलो उसके बिहाफ़ पे मैं टर्की में जो है इन आउट कर लूँगा। लेकिन वो रिजेक्ट हो गया। तो इसलिए मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोगों ने लगवाना है ट्रांज़िट वीज़ा तो महीना डेढ़ महीना उसका प्रोसेस टाइम होता है, आप लोग या वो कर लें, या फिर आप अपने जिससे भी काम करवा रहे हैं उसे कह के चढ़ाई करवा के तो आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाई करके आप लोग आ सकते हैं। बाकी करना क्या नहीं करना, इट्स अप टू यू। मेरा काम था इन्फॉर्मेशन शेयर करना, आप लोगों को बताना कि चढ़ाई का मतलब नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है। ये मत समझिएगा कि जो चढ़ाई पे आते हैं वो यहाँ से मतलब डिपोर्ट हो जाते हैं। चढ़ाई वाले भी एंटर हो जाते हैं। ये सारा लक पे डिपेंड करता है कि वो आपको एंट्री देते हैं या नहीं। वीज़ों वालों को भी एंट्री नहीं देते। सम टाइम मतलब इश्यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए चढ़ाई का इस चीज़ से कोई लिंक नहीं है कि आपको चढ़ाई के साथ उन्होंने मतलब कि आप चढ़ाई पे आए और आपको उन्होंने अपलोड कर दिया। तो वीडियो कैसे लगे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मेरे को ढेर से दुआ में याद रखिए।